दो मछुआरों की कहानी। बनी इस्राएल में दो भाई थे, एक मुस्लिम और एक यहूदी। दोनों भाई मछुआरे थे। यहूदी भाई मूर्तियों की पूजा करते थे और जब वे मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालते थे तो पूरा जाल मछलियों से भर जाता था और जाल खींचना मुश्किल हो जाता था। और दूसरा भाई जो मुसलमान था, उसके जाल में एक या दो मछलियां ही फंसती थी। वह उस मछली के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था। एक बार मुस्लिम मछुआरे की पत्नी उसके चबूतरे पर गई और उसने यहूदी मछुआरे की पत्नी को अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए देखा। मुस्लिम मछुआरे की पत्नी लालची हो गई और बोली, काश मेरे पास भी ऐसा धन होता। यह सुनकर उस काफिर की पत्नी ने कहा, अपने पति को मेरे पति की तरह की पूजा करने के लिए मनाओ ताकि तुम भी मेरी तरह अपना धन इकट्ठा करो। जब वह मुस्लिम घर आया तो अपनी पत्नी को उदास देखकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। पत्नी की बात करने पर उन्होंने कहा कि रुको, इतनी बातें मत करो, मैं इस तरह भूखा नंगा नहीं रह सकता। जबकि अन्य महिलाएं और आपके भाई की पत्नी मैंने देखी कि वह अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए हैं। जब इस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी पत्नी जिद्दी है और तैयार नहीं हो रही है, तो उसने उससे पूछा, कहा, ठीक है, तुम चिंतित मत बनो, कल से मैं काम करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हें प्रतिदिन 2 दिरहम दूंगा। इन 2 दिरहम से तुम्हें जो चाहिए वह मिल सकता है। यह सुनकर महिला संतुष्ट हो गई कि धीरे धीरे सामान खरीद लेना। सुबह सुबह वह मुस्लिम मजदूरी की तलाश में घर से निकल गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह एक तालाब के पास गया और निराश होकर बैठ गया। फिर उसने शाम तक अल्लाह की इबादत की और जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आज इतनी देर तक कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, मैं राजा की सेवा में था, राजा ने मुझसे उस दिन काम करने की शर्त रखी है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, राजा तुम्हें क्या देंगे? उसने उत्तर दिया, मेरा राजा बहुत उदार है और उसके भंडार में धन से भरे हुए हैं। मैं जो कुछ उससे मांगूंगा वह मुझे देगा। फिर वह उसी प्रकार अपने परमेश्वर की आराधना करता रहा। पत्नी ने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे, यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि यदि तुम कल मेरे लिए 1 दिरहम नहीं लाओगे तो मुझे तलाक दे देना। और फिर अगले दिन वह एक यहूदी के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अपने साथ काम पर रखोगे? यह सुनकर यहूदी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं करूंगा। वह मुस्लिम शख्स मान गया और रोजे का नियत करके उसके साथ काम करने गया। दूसरी ओर एक आदमी मुस्लिम शख्स के पत्नी के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो उस आदमी ने उसकी पत्नी को 29 अशर्फियां दी और कहा कि यह तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई है। तुम्हारा पति 29 दिन तक राजा की सेवा की और फिर तुम्हारे पति ने राजा को छोड़ दिया। यदि वह 30वें दिन भी राजा की सेवा करने जाता तो उसे बहुत कुछ मिलता, परंतु वह एक यहूदी के पास गया। यदि वह सदैव राजा की सेवा करता
तो उसका सदैव सम्मान होता। बस 29 अशर्फियाँ ले लो, अगर तुम्हारा पति 30 दिन आते तो 30 अशर्फियाँ मिलती। फिर महिला ने उनमें से एक अशर्फी को बाजार में ले जाकर एक सुनार को दिखाया और सुनार ने इस अशर्फी के बदले में 1000 दिरहम दिए। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम आज कहाँ थे? तो उस आदमी ने कहा, मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। और उसकी पत्नी ने कहा, तुम राजा की सेवा छोड़कर किसी और की सेवा क्यों कर रहे हो? उस महिला ने 29 अशर्फी वाला पूरा कहानी अपने पति को सुनाया तो वह बहुत दुखी हुआ और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे क्षमा करें। उसके बाद वह आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर पहाड़ों पर चला गया, जहां उसने अपना पूरा जीवन अल्लाह की पूजा में बिताया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सीख, दोस्तों और प्रियजनों, अल्लाह के खजानों की कोई कमी नहीं है। वह अपने बंदों को अपनी इबादत का फल जरूर देता है। अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। वह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलाए। आमीन।